हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है जो कि सी यूनिटी पीजी एमए हिस्ट्री के लिए पेपर देने वाले हैं। आपको हम बता दें कि आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है जिसके अंदर हम लोग आपको 500 प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू है, वो आपको अवेलेबल करवाएंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार विजिट किए हैं तो। रेगुलर अपडेट आपको यहीं मिलते रहेंगे और यहीं पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, जो कि हम 500 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज देंगे। जैसे आज अब आपने देखा कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में बेसिकली आज आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। जो कमेंट बॉक्स है लाइव चल रहा होगा तो आप वहीं पे क्या करेंगे, आंसर करेंगे। लास्ट में आपको ये भी देखना है कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कितने सही नहीं हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो फिर कोई सेंस नहीं निकलता है। ये हमारे नंबर है व्हाट्सएप के, आप नोट कर लीजिए 8619071922, ठीक है। आपको हमारे द्वारा बताए गए किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके और अपना जो डाउट है वो सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्टली मैसेज करके कॉल करके नहीं पूछ सकते। इसलिए मैंने आपको नंबर भी प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का समूह जो गांव के कार्यों को देखता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। जो कि स्पेशली जो विलेजेस होते थे उनके जो काम थे वो यहाँ पर देखते थे। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं: सभा, नायक, अयंगार और प्रधान। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 5 सेकंड का आपको टाइम यहाँ पर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो है ये ग्राम प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, ठीक है। इसके साथ ही इसमें 12 अधिकारी होते थे। कितने अधिकारी होते थे इसमें? 12 अधिकारियों का ये एक समूह होता था, और ये जो है वंशानुगत भी होता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या होता था? वंशानुगत होता था। और ये केंद्र सरकार, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में जो केंद्र प्रशासन था, जो केंद्र सरकार थी, उसके द्वारा इनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती थी। लेकिन साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो है ये क्या होते थे? वंशानुगत हुआ करते थे, यानी कि एक के बाद फिर दूसरे को जो है पद पे आश्रित किया जाता था, ठीक है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर रहता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि हम आपको इजी क्वेश्चन भी देंगे, थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी देंगे, और जो ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे वो भी हम लोग देंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपका हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो और अच्छी मेहनत होगी इस पर, और आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। बट साथ में हम ये भी चाहेंगे कि आपका हमें थोड़ा सहयोग मिले, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो डेफिनेटली हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है, हरियर और बुक्का ने, विजयराज ने, हरियर सेकंड ने, बुक्का सेकंड ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर काफ़ी ईजी है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा हरियर और बुक्का नामक, ठीक है। ये 2 भाई थे जिन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य यानी कि विजयनगर का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जीत का शहर। जो कृष्णा एवं तुंगभद्रा जो नदी है उनके बीच का जो भाग है, जिसको दोहा क्षेत्र भी कहा जाता था, वहाँ पर ये बसा हुआ था, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, और हरियर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने की थी। अगर आपको ये ईयर भी पूछे तो आप 1336 वहाँ पर अगर ऑप्शन आ रहा है तो इट्स मीन कि वो सही ऑप्शन है, और वही आपको टिक यहाँ पर कर देना है, ठीक है। और अगर इनका वंश भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि संगम वंश से संबंधित यहाँ पर थे। क्लियर? क्या होगा? संगम वंश इनका यहाँ पर
अगर वंश पूछे तो संगम वंश जो आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहा, ठीक है। अगर आपने हरियर और बुक्का सही किया है, अगर आप देखिए अलग अलग भी ऑप्शन डाले गए, हरियर अलग है और बुक्का अलग है, तो दोनों ने मिलकर करी थी 1336 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आप इसका आंसर करेंगे। मैं आपको 5 सेकंड फिर से दे रहा हूँ। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा, इसका जो भी राइट आंसर है वो आपने यहाँ पर कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, हरियर सेकंड। क्या होगा, हरियर सेकंड, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर है। आपको बता दूं कि हरियर ने कई उपाधियां भी धारण की थी। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसने जो है महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो यहाँ पर धारण करी थी। अगर ऑप्शन में आए इस तरीके का क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसने राज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है साथ साथ में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फटाफट से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बच जाए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, एंड इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर से जो है मुझे लगता है कि ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये क्या थे, 8 मंत्री थे या फिर 8 तेलुगु कवि थे, 8 इनके परामर्शदाता थे, यानी कि कृष्णदेव राय को परामर्श देते थे कि आप इस तरीके से काम करिए, ये काम करिए, है ना। और या फिर जो है महान सेनापति थे 8। तो क्या थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम आपके पास यहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर तेलुगु, ठीक है। यानी कि जो ये क्या थे, 8 तेलुगु कवि थे। और ये भी आपको साथ साथ में बता दूं मैं कि जो कृष्णदेव राय का यहाँ पर शासनकाल था वो तेलुगु के लिए जो है स्वर्ण काल का युग माना जाता है, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसको आंध्र भोज भी कहा जाता है। यानी कि वह कौन सा शासक है विजयनगर साम्राज्य का जिसने आंध्र भोज की उपाधि धारण की या फिर जिसको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, राजेंद्र चोल, कृष्णदेव राय, हरियर और बुक्का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट में यहाँ पर कमेंट करेंगे। ओके, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, कृष्णदेव राय होगा। आपको बता दूं कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में राजभाषा संस्कृत थी, किंतु उसका शासनकाल जो है वो तेलुगु साहित्य के लिए जाना जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी इसको माना जाता है, क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु कवि थे। कितने तेलुगु कवि थे, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। 8 महान तेलुगु जो कवि है वो निवास करते थे और उनको क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज के नाम से भी उनको जाना जाता था। अष्ट दिग्गज के नाम से भी वो क्या थे, प्रसिद्ध थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक अच्छा कवि था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृष्णदेव राय स्वयं भी एक अच्छा कवि था, लेकिन जो है कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में एक जो काव्य है उसकी भी रचना की है, अमुक्त माल्ययादा। इसका जो है एक रचना है, ध्यान में रखना है। और ये किस लैंग्वेज में की है, किस भाषा में की गई है, तो ये तेलुगु भाषा में की गई है। तो कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि मैंने आपको ऊपर हाईलाइट कर दिया है, फिर भी मैं चाहूँगा कि इसका आप सही जो आंसर है वो करे। तो कौन सा इसका जो काल है वो किस साहित्य के लिए जाना जाता है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कोंकणी, कौन सा। तो अभी हमने डिस्कस किया था, वैसे राइट आंसर बता ही देता हूँ आपको मैं, कौन सा होगा, तेलुगु होगा। 8 हमने देखा कि तेलुगु कवि थे, जो प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे जिनको अष्ट दिग्गज भी यहाँ पर कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो शासनकाल कृष्णदेव राय का वो यहाँ पर तेलुगु साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। इसको
स्वर्ण युग भी कहा जाता है तेलुगु साहित्य का। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे करना है। आपको फिर से मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ जिससे कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर पाए। आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उदयगिरी है, वारंगल है, चंद्रगिरी है और नागलपुर है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा कौन सा? डी वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी दक्षिण के जो सीमांत पर एक नया नगर जो बसाया था, ठीक है, और अपनी माता नागला देवी के नाम पर ही जो है इस नगर का नाम रखा था नागलपुर। ठीक है, तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है कि ये जो नगर इसने बसाया था ये अपनी जो माता है नागला देवी उसी के नाम पे इसको नाम दिया था। कृष्णदेव राय ने अपनी पत्नी की याद में होस्ट पेस्ट शहर तथा ओडिशा विजय के प्रतीक के रूप में विजय भवन का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, विजय भवन का निर्माण भी करवाया था अपनी पत्नी की याद में। यह भी आपको क्या करना है, साथ साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किस शासक के शासनकाल में आया था? यानी कि जो अब्दुल रज्जाक है वो विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के शासनकाल में आया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है देवराय प्रथम के काल में, या फिर सेकंड ऑप्शन आपका है कृष्ण राय के शासनकाल में, वीर विजय शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आप कमेंट में इसका जो राइट आंसर है वो करेंगे। मैं आपको 5 सेकंड का फिर से ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी होगा। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है वो विजयनगर यहाँ पर आया था। ये समरकंद ईरान के शाह शाहरुख जो कि तैमूर के पुत्र थे का राजदूत बनकर सर्वप्रथम कालीगढ़ के शासक ये जोमेरियन के पास आया था। उसने 1443 ईस्वी होगा में विजयनगर का क्या किया था? भ्रमण किया था। ठीक है, इसी समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था वो कौन था? यहाँ पर देवराय द्वितीय था। तो जो इसका राइट आंसर होगा फिर वो क्या होगा? वो आपका डी ही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गाइस। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निकोलो कोंटी कौन था? ये भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य से ही ये संबंधित है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार था, एक फेमस पेंटर था, नहीं। दूसरा यहाँ पर है इटली का एक चीनी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। सी ऑप्शन है एक पुर्तगाली यात्री था। डी ऑप्शन है एक ईरानी यात्री था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ठीक है, आप कमेंट में कमेंट करके बताइए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक इटली का चीनी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हम ये भी कह सकते हैं कि ये पहला यूरोपीय यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर करी। विजयनगर साम्राज्य में ये आया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में ये आया था, पहला यूरोपियन यात्री भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निकोलो कोंटी कौन था? ये इटली का एक चीनी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 4 युद्ध आपके सामने है। ओके, पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है तालीकोटा का युद्ध और डी है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये जो तालीकोटा का एक्चुअली युद्ध है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? यहाँ पर 1565 का तालीकोटा का जो युद्ध है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो है 23 जनवरी
23 जनवरी, ठीक है, 1565 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें कई जो है वो सेनाएं शामिल थी। विजयनगर के शासनकाल में रामराय के नेतृत्व में दक्षिण भारत के जो मुस्लिम राज्य है, ठीक है, जो दक्षिणी भारत के मुस्लिम राज्य थे का एक संघ विरुद्ध जो है वो लड़ा था। जैसे इसमें बहुत सारे थे, जैसे अहमदनगर भी था, इसमें गोलकुंडा था, ठीक है, ये सब थे। और इसके अलावा विजयपुर भी था। इन सब के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इसे जो है राक्षस ताकड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। ये आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं इसको, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो अगर ये भी आए तो भी आपको यही करना है। 1565 में यही हुआ था। और तालीकोटा का जो युद्ध है सेम ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, आप जो है वो देख सकते हैं कि जो प्रसिद्ध विजय विठ्ठला मंदिर है, जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, यानी कि ये वो मंदिर है जहाँ पे मतलब आप कुछ भी हद से जो है वो मारोगे तो फिर एक संगीत में जो है वो ध्वनि सुनाई देती है। तो ये कहाँ पर है ये मंदिर, वही आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास फिर से 5 सेकंड का टाइम है, आप उसी बीच जो है इसका आंसर करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट्स मीन की जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही होगा। विठ्ठला यानी कि विष्णु की जो है यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है इस मंदिर के अंदर। और ये जो मंदिर है ये कृष्णदेव राय के शासनकाल के अंदर क्या हुआ था, बनना शुरू हुआ था, ठीक है। कृष्णदेव राय के काल में ये मंदिर बनना शुरू हुआ था। इस मंदिर पे अगर आप धीरे से कुछ मारेंगे तो एक अलग ही जो ध्वनि है, ध्वनि का जो स्वर है वो हमें निकलता सुनाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हम्पी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जौनपुर की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह और सिकंदर लोदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप कमेंट में फटाफट से करके बताएंगे, ओके। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जौनपुर का जो फाउंडर है वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। अगर डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जब बंगाल के दूसरे अभियान से लौट रहा था तभी उसने जो है गोमती नदी के तट पर अपने भाई जोना खान की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। अपने भाई के लिए जो है इसने क्या किया था, जौनपुर शहर को बसाया था, जौनपुर शहर की स्थापना यहाँ पर की थी, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द बहमनी किंगडम। तो इसकी पहली जो राजधानी है वो कौन सी थी, आप मुझे कमेंट में जो है वो कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस, ओके। तो 4 ऑप्शन आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, गुलबर्गा इसका जो है वो राइट आंसर ये होगा। शुरू में तो देखो यही राजधानी थी इसकी, लेकिन बाद में आपको बता दूं कि इसकी जो राजधानी है वो बिदर कर दी गई थी, ठीक है। इसकी राजधानी बाद में कौन सी कर दी गई थी, बिदर इसकी राजधानी कर दी गई थी। लेकिन अगर हम लोग शुरू की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो यहाँ पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो है वो यही राजधानी रखी थी, गुलबर्गा इसकी राजधानी रखी थी। लेकिन बाद में इसकी राजधानी को जो है वो चेंज कर दिया गया था, बिदर इसकी राजधानी कर दी गई थी, ठीक है। वो किसने किया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन सेकंड राजधानी बाद में इसकी बिदर ही बनी थी। तो अगला यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्बद है जो संसार में विशालतम गुम्बदों में से एक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो यही पूछा गया था आपका। बस आपको यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ऐड कर दिया है। तो कौन सा है, शेरशाह का मकबरा, या फिर जामा मस्जिद जो दिल्ली में, या फिर गोल गुम्बद बीजापुर, या गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, एक बार आप बताना कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा,
सी इसका राइट आंसर होगा। आप देखना लास्ट ईयर यानी कि 2024 का जो पेपर है ना गाइस, आप देखना सेम क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा आई थिंक, लेकिन सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप जो है इस तरीके का क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखना कि विजयनगर साम्राज्य में जो स्थापत्य कला है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऊपर आपको पहले भी डिस्कस किया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी हाँ ये वाला, ठीक है, विट्ठला मंदिर के बारे में मैंने यहाँ पे पूछ लिया। तो इस तरीके से जो साहित्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिटरेचर के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप ज़रूर से देखना, ताकि आपका पेपर में जो यहाँ से क्वेश्चन बने वो कोई क्वेश्चन गलत ना हो। हालांकि आपको अदर जो फील्ड है उससे भी देखना ही है क्वेश्चन तो, लेकिन इन पे थोड़ा आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको खुद को ही आंसर करना है। एंड ये विजयनगर साम्राज्य से मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से संबंधित नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन है। गुजरी महल किसने बनाया था? आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। बाकी आपको ये PDF चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे 8619071922। ओके, आप मुझे मैसेज करेंगे, लेकिन मैं ये भी देखूंगा कि आपने कमेंट किया है, पूरा पार्टिसिपेट किया या फिर नहीं किया है। वो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो ही आपको ये PDF मिलेगा, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, समझा है, तो ही आपको मिलेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका आंसर आपको बताएंगे एंड देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन करता है, उसका नाम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ओके सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये होपफुली आप सबके लिए यूज़फुल रहेगी, और हम लोग ऑलमोस्ट जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हमने विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और मुझे लगेगा कि इससे और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं अगले वीडियो के अंदर अगली सीरीज अगला जो वीडियो होगा क्वेश्चन का, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। ओके सो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बाकी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो।